आज की सबसे बड़ी खबर सीधे मिडिल ईस्ट से, जहां हालात अब सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका आखिर ईरान में क्या चाहता है? क्या यह सिर्फ चेतावनी है या फिर पूरी तैयारी किसी बड़े खेल की? और सबसे बड़ा खुलासा किया है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने, जिसने इस जंग का असली मकसद दुनिया के सामने रख दिया है। मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि ईरान की पूरी सैन्य ताकत को कमजोर करना है। उनके मुताबिक ईरान की एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल सिस्टम और यहां तक कि उसका डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी टारगेट पर है। यानी साफ है, ये जंग सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों की रणनीति है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर ईरान ने परमाणु हथियारों का रास्ता नहीं छोड़ा तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जल्द कोई डील नहीं होती तो अमेरिका ईरान के तेल कुएं, पावर प्लांट्स और खार्ग आइलैंड तक को तबाह कर सकता है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस जंग का सबसे बड़ा असर दिख रहा है तेल बाजार में। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के चलते सप्लाई प्रभावित हुई है और ब्रेंट क्रूड $107 के पार पहुंच चुका है। कई देशों में फ्यूल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं और हालात ऐसे हैं कि कुछ देशों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक फ्री करना पड़ा है। इस तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। करीब 94,000 टन एलपीजी लेकर 2 टैंकर सुरक्षित हॉर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। यानी फिलहाल भारत को बड़ी सप्लाई झटका नहीं लगा है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो असर यहां भी दिख सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में रूस की एंट्री ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस ने ईरान की मदद की और अमेरिकी सैन्य ठिकाने की जानकारी साझा की। डिएगो गार्सिया पर मिसाइल हमले की कोशिश भी इसी का हिस्सा मानी जा रही है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ जंग नहीं, बल्कि सुपर पावर टकराव बन सकता है। ईरान भी पीछे नहीं है। ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फकारी ने सीधी चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने खाड़ी में किसी द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिकी सैनिक शार्क का खाना बन जाएंगे। ये बयान साफ दिखाता है कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की सैन्य रणनीति, दूसरी तरफ ईरान की धमकियां और तीसरी तरफ रूस की एंट्री। ये सब मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जो दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग है या फिर दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।